हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपका नंबर सीरीज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो आप एक बार अपना दिमाग लगा के 15 से 20 सेकंड तक सोच के देखो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसिंग नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? 80, 141, 193, 209 एंड 222 ऑप्शंस दे रखे हैं। 174, 167, 170 एंड 172। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है, एक बार आप सॉल्व करके देखिए। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, यूनिक सा क्वेश्चन है और एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने नहीं किया होगा तो हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। और ऊपर से डिफिकल्ट क्यों हो गया है? क्योंकि आगे जो गैप दे रखा है ना, दो ही दे रखे हैं, दो गैप दे रखे हैं। अगर तीन गैप होते हैं तो पैटर्न बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। अगर ये 141 की जगह क्वेश्चन मार्क होता है, एक नंबर होता है, तो तीन गैप मिल जाते, आपको हो सकता है पैटर्न देखने में आसानी हो जाती। बट इस क्वेश्चन में पैटर्न देखने में आसानी नहीं हो रही है, इसीलिए एक यूनिक क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, राइट। सो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मैं मान के चलता हूँ 180, 141, यहाँ आपके पास नंबर मिसिंग है, ये 193 है, ये 209 है और ये 222 है। अब ये तो पता लग रहा है कि भाई कुछ नंबर बढ़ा, कुछ नंबर बढ़ा और नंबर बहुत बड़ा नहीं बढ़ा। यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर तो मुझे पता लग रहा है कि 61 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर भी मुझे पता लग रहा है कि 16 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर भी देखो 9 और 13 का गैप है। तो अगर आप ऐसे देखो कि 16 और 3, 3 का ही गैप आया, तो 3 का गैप आया, 3 का गैप यहाँ पर 19 और फिर यहाँ 61, तो कुछ मैच नहीं बनेगा इस तरीके से। तो आपको कुछ ऐसा पार्ट देखना है कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि डिवीजन हो रहा हो या फिर और भी पार्ट लग रहे हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। तो आप ऐसे देख के चलो कि पहला जो गैप है वो 61 है और यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो ये कुछ इसका 1/4 सा लग रहा है मुझे, राइट। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये 13 है, ये इसका कुछ 1/5 सा लग रहा है। तो क्या कुछ ऐसा प्लस माइनस करके डिवीजन तो नहीं चल रहा है? ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 16 कैसे बन सकता है। तो 16 कैसे बन सकता है? 16 प्लस 3 किया जाए और डिवाइड बाई 4 किया जाए तो 16 बन सकता है। और 13 कैसे बन रहा होगा? 61 प्लस 4 किया जाए और डिवाइड बाई 5 किया जाए तो 13 भी बन रहा है। दैट मीन्स जो पैटर्न दिख रहा है ना, वो कुछ कुछ हद तक आपका पैटर्न जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, इससे पहले वाला नंबर क्या आया होगा? तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 61 में प्लस 2 हुआ हो और डिवाइड बाई 3 हुआ हो, तो ये 21 बन सकता है, राइट। ऐसे ही आपके पास क्या हुआ हो, 61 में प्लस 1 हुआ हो और डिवाइड बाई 2 हुआ हो तो 31 बन सकता है। और 61 में अगर जीरो ऐड हुआ हो और डिवाइड बाई 1 हुआ हो तो 61। तो पहला नंबर तो हमें दे रखा है 61। तो 141 में अगर 31 ऐड करते हैं तो ऑप्शन में भी दिख रहा है कि 172 आ रहा है, राइट। अब 172 से ये गैप और ये वाला गैप चेक करते हैं, ये तो 31 आ गया था। अब ये भी अगर 21 है ना, तो आपका एकदम सही परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है। तो देखिए इस टाइप का जो सीरीज है, मैंने भी बहुत दिनों के बाद एक यूनिक सा सीरीज मुझे दिखा था जिसको मुझे सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि नंबर सीरीज कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड है या फिर कुछ फॉर्मूला है वो लगा दो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आपको कई बार ऐसे नंबर सीरीज मिल सकते हैं जो हो सकता है टीचर से भी सॉल्व ना हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, लेकिन आपसे कोई कमजोर बच्चा जो पढ़ाई में बहुत कमजोर बच्चा है वो भी उसको सॉल्व कर दे। तो ये पैटर्न देख ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा था, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 172। तो आई होप आपको बहुत कुछ इससे नया पैटर्न देखने को मिला होगा कि हाँ ऐसा भी कोई पैटर्न हो सकता है। तो अगर कोई एकदम मिडिल में आ जाता है ना, तो आप देखो पहले वाले नंबर के साथ ये वाला जो नंबर था ना, इस वाले नंबर के साथ इनका क्या रिलेशन हो सकता था? कि माइनस प्लस से तो कुछ नहीं बन रहा था क्योंकि इनके बीच में गैप 3 था, फिर यहाँ 3 करता या 6 भी कर देता, यहाँ 12 कर देता, यहाँ 24 कर देता तो भी नहीं बन रहा था।
तो मेरे को डिवीजन वाला पार्ट ऐसे दिखा कि ये 16 और 16 ये 1/4 के आसपास है, तो 1/4 बन कैसे सकता है? तो वो मेरे दिमाग में आया, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अदरवाइज मेरे दिमाग में और कुछ बैठ नहीं रहा था कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने गाइडली का एक्सपीरियंस वीडियो कोर्स परचेज़ किया है और इस कोर्स को परचेज़ करने के बाद मैं अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ और इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है और वो भी बहुत अलग लगा मुझे और इसका कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गाइडली को जो मुझे इकोनॉमी कोर्स के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करवा दिया। थैंक यू सो मच। Hi guys, I am Janjal Sokia. I am belong to UP. बेसिकली गाइडली एक्सप्रेस कोर्स परचेज करने से पहले मेरे माइंड में एक डाउट था कि कोर्स कैसा होगा। मैं सचिन सर और अभिजीत सर को पहले से फॉलो करती थी, तो उनके बेसिस पे मैंने ये कोर्स परचेज किया। थैंक्स टू गाइडली टीम टू गिव द कंटेंट इन वन प्लेस एंड मुझे लगता है इस कोर्स के थ्रू मैं इजीली बैंक की जॉब ले लूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, सो दैट उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हैं और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं सारे। तो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।